इन गॉड। हमारा टॉपिक है हाउ वी कैन ग्रो इन गॉड। तो हम इसको कलाम की रो से देखते हैं। अभी जब वर्शिप हो रही थी, इसमें भी बड़ा अच्छा वर्शिप थी, गीत गाया जा रहा था कि जब हम खुदा के करीब होते हैं या जब जो लोग खुदा के पास होते हैं और जो अपनी फिक्र खुदा के ऊपर डाल देते हैं, तो उन्हें फिर पीस ऑफ माइंड मिलता है, बड़ी तसल्ली, बड़ा इत्मीनान मिलता है। और अभी खुदा ने खुदा के रूह ने मुझे बताया, और ये बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कलाम में से है। जब हम खुदा में बढ़ने की बात करते हैं, उसमें तरक्की करने की बात करते हैं, तो यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है, और जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे काट डालता है। और इस सारे अगर चैप्टर को, सारी वर्सेस को हम आगे तक पढ़ते जाएं, तो पाकला में बहुत अच्छा लिखा है। आगे 5वें में, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, जितने लोग सुन रहे हैं, हम खुदा से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम खुदा में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें खुदा में होना है और खुदा को अपने में लेना है, फिर ही हम ग्रो कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी जो पैराबल और प्रोवर्ब्स जो बताई गई है, यहाँ पर तमसील बताई गई है खुदा यीशु मसीह की तरफ से। कोई भी दरख्त जब उसमें शाखें लगती हैं, फल लगते हैं, फूल लगते हैं, जब तक वो शाख से जुड़ा रहता है तो फलदार होता है, फूलदार होता है। अगर किसी डाली को काट कर अलहदा से रख दिया जाए, जब डाली कहे मैं उससे जुदा होना चाहती हूँ, ना वो हरी भरी रहती है, ना वो फल लाती है। और इस पर तो लामा इकबाल ने भी एक शेर कहा हुआ है, पेवस्ते रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। ऐसा शजर जो पेवस्ता नहीं रहता, उस पर बहार नहीं आ सकती, उस पर कभी फूल नहीं लग सकते। और जहां पर खुदा यीशु मसीह हमें जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को, हमारी जो फिजिकल लाइफ को भी, दोनों तरीकों से ये हमें सीखना है कि जब तक हम खुदा में रहते हैं, जब तक हम उसकी डालियां बन के रहते हैं, फिर हम बहुत सारा फल लाते हैं। और खुदा का रूह जो है, उसको हासिल करना, अगर खुदा में आप बढ़ना चाहते हैं, ये बातें कलाम में लिखी हुई हैं। हमें दुआ में ठहरना है, हमें रोजा रखना है, हमें इबादत बंदगी में रहना है। और जब हम खरूज की किताब पढ़ते, उसका 25 बाब, वहां पर लिखा है कि जब तुम मेरी इबादत करोगे, तो मैं तुम्हारे अनाज और रोटी पर बरकत दूंगा और बीमारी को तुम्हारे घर से दूर करूंगा। और ऐसे गलतियों में अभी मैं एक वाला पढ़ रहा था, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, उसका 6 बाब, उसकी 7 और 8 पाकलम लिखे, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। और जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है, वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है, वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल को काटेगा। मेरे अजीजों, पिछले दिनों में हम सिस्टर नसरीन जब हमारे साथ कलाम शेयर कर रही थी, तो वो 2 रूह की बात कर रही थी, अच्छी रूह, बुरी रूह, शैतान की रूह, खुदा की रूह। और रूह को चाहिए जिस्म जहां से वो काम करे। और जहां पर हम देखते हैं कि जो अच्छा बोता है वो अच्छा काटेगा, जो हलाकत के लिए बोता है वो हलाक होगा। और रूह जो है, वो हमेशा की जिंदगी की फसल काटने के लिए है। और जो रूह के लिए बोता है, मेरे अजीजों, हमने रूह के लिए बहुत अच्छे तरीके से पलूस रसूल के खात में ये कहा गया है कि पलूस रसूल के खात में ये कहा गया है, जब हम कंटिन्यू पढ़ते हैं कि तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हम अपने अंदर खुदा को ले लें, खुदा का मस्कन बन जाए, यही हमारी टेम्पल है। अगर हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के दूर सरेंडर नहीं करते, फिर हम खुदा से दूर होते जाते हैं। और दूरी जो है, वो हमें गुनाह की तरफ ले जाती है। और पाकलम बताता है रूमियों की किताब उसका 6 बाब उसकी 23 में कि हर किसी ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। हमें खुदा से जैसा जैसा हम दूर होते जाएंगे, अगर हम खुदा में ग्रो नहीं करेंगे, हम उसमें फलेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, फिर हम बदी की तरफ चल जाएंगे, गुनाह की तरफ चल जाएंगे। और पाकलम में बताता है गुनाह की मजदूरी मौत है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों और खुदा के खादमों, अगर हम अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, इन गॉड बनना चाहते हैं, फिर हमें खुदा यीशु मसीह पर भी सोचना है और किस तरह खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह मसीहा जो है इस दुनिया में आता है और हमारे गुनाहों की खातिर उस सलीब पर चढ़ता है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है,
जो इस बात पर यकीन नहीं लाता, उस भेद को नहीं जान सकता कि वो खुदा का बेटा है और दुनिया में आया, उसने सलीब उठाई और बहुत सारा मार पीट थूक और ऐसे सारी चीजें बर्दाश्त की हम इंसानों की खातर, ताकि हम गुनाहों से आजाद हो सकें। फिर हमारा ईमान, हमारा फेथ सलीब पर होना चाहिए। हमें जो है सलीब की तरफ बढ़ना चाहिए, उसकी सलीबी जिंदगी को देखना चाहिए। फिर हम खुदा में अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। जब हम उसके बेटे के फॉलोवर होंगे, खुदा यीशु मसीह के फॉलोवर होंगे, तो हम मसीह में बढ़ेंगे और फिर हम बरकत को, बहुत सारी बरकत को हासिल करेंगे। Very briefly, I would like to just share with you these points. Please, thank you, and may God bless you all.